माय डियर स्टूडेंट, प्यारे मेरे भैया बहनों, नमस्कार। देखो भैया बहनों, आज मैं पवन गौर क्लासेस वाड़ी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आचार्य एवीएम वाड़ी से पवन कुमार गौर बोल रहा हूँ। देखो, आज मैं आपको रेखागणित में बहुभुज के बारे में अध्ययन कराऊंगा। तो देखो मित्रों, बहु और भुज, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया बहु और बहु माने बहुत सी और भुज माने भुजाओं वाला। अर्थात यहाँ भुजा हाथ से नहीं कहेंगे, भुजा यहाँ भुजाओं से कहेंगे। तो बहुभुज हो गया बेटा कि ऐसा आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों। तो बहुत सारी भुजाओं की सीमा होगी, कम से कम कितनी होनी चाहिए, अधिक से अधिक कितनी होनी चाहिए। तो देखो बच्चों, मैं एक एक चीज को विशद बताऊंगा, आप ध्यान से सुनते जाएं। पहले मैं इसकी परिभाषा बताता हूं। बहुभुज केवल रेखाखंडों से, जिसकी परिभाषा है केवल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। तो देखो बच्चों, केवल रेखाखंडों से, रेखाखंड सीधे होते हैं, सरल रेखा के रूप में होते हैं, तो केवल रेखाखंडों से बनी बंद आकृति को हम बहुभुज नाम से जानते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे कि बहुभुज होते हैं, सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज होता है, क्योंकि देखो जैसे रेखाखंड ये भी है रेखाखंड, तो लेकिन ये आकृति बंद नहीं हो रही ना, और ये ऐसे भी बना सकते हैं रेखाखंड, तीन भी ले लिए मैंने, ये खुली आकृति है, ये सभी आकृति कैसी आकृति है, खुली, तो ये खुली बहुभुज कहलाएंगी। अगर ये खुली है तो इस परिभाषा में नहीं बैठ रही, यहाँ कह रहा है कि केवल रेखाखंडों से बनी बंद, तो बंद होनी चाहिए और बनी होनी चाहिए रेखाखंडों से। तो मित्रों, दो भुजाओं से कोई बहुभुज संभव नहीं है, और सबसे छोटा बहुभुज होगा तीन भुजाओं वाला, और तीन भुजा का होता है त्रिभुज। तो इसलिए मित्रों, सबसे छोटा बहुभुज होगा त्रिभुज। और फिर चार भुजा का होगा, उसका नाम चतुर्भुज कह सकते हैं, चतुर्भुज। आयत, आयत में भी चार होती हैं, वर्ग। पंचभुज, षष्ठभुज, षठभुज कह सकते हैं इसको, षठभुज, सप्तभुज, सप्तभुज और अष्टभुज। इस प्रकार से बेटा अनंत बहुभुज हो सकते हैं, ETC। इस प्रकार से इत्यादि बहुभुज पाए जाते हैं। तो देखो मित्रों, सबसे छोटा बहुभुज यहाँ पेपर में आता है, छोटी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आता है, सबसे छोटे बहुभुज को क्या कहेंगे। तो सबसे छोटा बहुभुज सबसे छोटा बहुभुज होगा हमारा त्रिभुज, और त्रिभुज से छोटा कोई और बहुभुज नहीं होगा। सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज हो गया, और सबसे बड़ा बहुभुज तो कई भुजाओं का हो सकता है, 8 भुजा हो सकती हैं, 10 हो सकती है, 20 हो सकती हैं, और भुजा अनेक हो सकती हैं। तो सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज हो गया। अब सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज हो गया, अब बहुभुज में आते हैं कि बहुभुज में समकोणिक और समान बहुभुज या विषमबाहु बहुभुज। तो इस प्रकार से बहुभुज हो गए। बहुभुज भी दो प्रकार के हो गए, बहुभुज समबाहु बहुभुज हो गया, एक तो भुजाओं के आधार पर समबाहु बहुभुज हो गया, और ये दूसरा हो गया विषमबाहु बहुभुज। तो देखो मित्रों, मैं इनकी परिभाषा लिखाऊंगा तो बहुत देर लगेगी। विषमबाहु बहुभुज, देखो मित्रों, मैं इनकी परिभाषा समझाता हूँ आपको। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण समान हो, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण समान हो, तो ऐसे बहुभुज को हम समकोणिक बहुभुज भी कह सकते हैं और समबाहु भी कह सकते हैं। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण अलग अलग हो, वो विषमबाहु बहुभुज कहलाता है। अब आता है बहुभुज विकर्णों के आधार पर। तो अब देखो बेटा, इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बारीकी है, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सभी मेथड से मिला के पढ़ा रहा हूँ, सभी का मिक्सर है, और आप पढ़ोगे तो वो एक एक से पढ़ोगे।
तो बहुभुज का दूसरा रूप हो गया, बहुभुज दो प्रकार के होते हैं, उत्तल बहुभुज और दूसरा अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज देखो ध्यान से, इतना सरल है मैटर। अगर आप पढ़ोगे तो पहला उत्तल बहुभुज कह सकते हैं, दूसरा अवतल, और यहाँ भुजाओं के आधार पर पहला समबाहु और दूसरा विषमबाहु, समकोणिक और विषमकोणिक भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि इसकी सभी भुजा अलग होती हैं और कोण भी अलग होते हैं। अब आता है उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज। तो बच्चों ऐसा बहुभुज जिसके सभी विकर्ण, जिसके सभी जो विकर्ण क्या हैं, जो सभी विकर्ण इसके अंदर हों या अंतः भाग में हों, सभी विकर्ण अंतः भाग में हों, अंतः भाग में हों, ऐसा बहुभुज जिसके सभी विकर्ण अंतः भाग में हों तब उत्तल बहुभुज कहलाता है। और ऐसा बहुभुज जिसमें एक या दो, केवल एक, कम से कम केवल एक विकर्ण है जो बहिर्भाग में होता है, बहिर्भाग में होता है, तो उसको हम बहिर्भाग में होता है या हो, केवल एक विकर्ण बहिर्भाग में हो तो उसको मित्रों हम कहेंगे अवतल बहुभुज। तो बेटा उत्तल बहुभुज अवतल बहुभुज में एक अंतर समझ में आएगा। अब दूसरा अंतर समझ लो, इसके सभी कोण, इसके उत्तल बहुभुज के सभी कोण अधिक कोण से छोटे होते हैं, सभी कोण इसके, दूसरा अंतर है, ये अंतर लिखा रहा हूं, सभी कोण अधिक कोण से छोटे होंगे, अधिक कोण से छोटे होंगे, और इसके कोई एक कोण अधिक कोण से बड़ा होगा, अधिक कोण से बड़ा होता है या बड़ा होगा। तो इसमें पहला अंतर समझ में आ गया। फर्स्ट अंतर, इसके विकर्ण अंतर भाग में होते हैं, और इसका दूसरा अंतर है इसके सभी कोण अधिक कोण से छोटे होते हैं। और इसका पहला अंतर हो गया अवतल बहुभुज का, केवल एक विकर्ण बहिर्भाग में हो, और दूसरा अंतर हो गया कोई एक कोण अधिक कोण होता है या अधिक कोण से एक कोण अधिक कोण से बड़ा होता है। अधिक कोण होता है हमारा 180 डिग्री का, तो 180 से बड़े हो जाते हैं इसके कोण, तो फिर वो अवतल बहुभुज बन जाता है। अब देखो बच्चा, बहुभुज है मैंने बहुत प्रकार के बताए। बहुभुज में दो तरह के कोण हो गए, अंतः कोण और बहिर्कोण, जो भीतर बनते हैं, जैसे कि मैंने पंचभुज ले लिया है और ये पंचभुज है, और इसमें जो भीतर कोण बनना है 1 2 3 4 5 भीतर कोण बने हुए हैं, तो इन कोणों को हम, ये चारों पांचों कोण बने हैं, इन कोणों को हम अंतः कोण कहते हैं, अंतः कोण कहते हैं भीतर वाले कोणों को। और अगर हम इन भुजाओं को आगे बढ़ा दें, एक ही क्रम में बढ़ाना है, पर एक ही क्रम में, जैसे इस दिशा में बढ़ाइए, इसमें बढ़ानी है, इसमें बढ़ानी है, इसमें बढ़ानी है, और ये इस दिशा में बढ़ानी है, तो फिर दोबारा से और कोण प्राप्त हो गए। अब जी मैंने कोणों को नाम दे दिया है, या जैसे एक से शुरू किया तो यहाँ 6 7 8 9 और 10, ये पंचभुज था इसलिए 5 अंदर 5 बाहर 10 हो गए। तो जो बाहर बनने वाले सभी कोण हैं इनको हम विराय कोण के नाम से जानते हैं। तो बच्चा मैं एक एक टॉपिक को बता रहा हूँ बच्चों। अंतः कोण भीतर बने होते हैं, विराय कोण बाहर बना होता है। तो देखो मेरे प्यारे भैया बहनों, सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता है? सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज होता है, इससे छोटा कोई बहुभुज नहीं होता। तो बच्चों परीक्षा में आता है कि सबसे छोटे बहुभुज में या जो आ जाता है बहुभुज में कम से कम कितनी डिग्री का कोण अंतः कोण संभव है। तो देखो इसमें त्रिभुज ऐसा समबाहु होगा, इस समबाहु में तो 60 के कोण होंगे, और भ्राह कोण बचेगा 180 में तो 60 घटा देंगे तो 120 का। तो ऐसे आता है कि सबसे ऐसे कहेंगे, सबसे बहुभुज में सबसे छोटा और सबसे बड़ा अंतः और भ्राय कोण बताना है। एक परीक्षा में ऐसे आता है सवाल, ये सवाल है जो मानो तुम, एक समबहुभुज में
देखो एक समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री का अंतःकोण तथा अधिक से अधिक या बड़े से बड़ा अधिक से अधिक 120 डिग्री का ग्राह्य कोण होता है। देखो बच्चा, अगर चतुर्भुज है तो 4 का भाग देंगे 360 में, अंतःकोण चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 होता है तो 90 आ जाएगा। इस प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो सबसे छोटा यानी कम से कम आया है, या सबसे छोटा कह सकते हैं यहाँ, सबसे छोटा 60 डिग्री का अंतःकोण संभव है। और सबसे बड़ा अधिक से अधिक या सबसे बड़ा समबाहुभुज में 120 डिग्री का भागकोण संभव है। तो मित्रों, ये कंपटीशन की परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब बच्चों, अब आते हैं हम त्रिभुज कितने प्रकार की होती हैं। तो इसकी तो मुझे अलग वीडियो बनानी पड़ेगी। त्रिभुज के प्रकार होते हैं, कोणों के आधार पर 3 प्रकार के, भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के। ऐसे ही चतुर्भुज के भी, चतुर्भुज इससे बड़ा है बहुभुज, तो चतुर्भुज के भी कोण 4 कोण होते हैं, 4 भुजा होती है। और चतुर्भुज के भी 6 प्रकार पाए जाते हैं। उसमें आयत है, वर्ग है, पंचभुज है, षष्ठभुज है, सप्तभुज है। इनकी मुझे अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। तो मित्रों, आज मैंने आपको बहुभुज बताया। और बहुभुज भी 2 प्रकार के, खुला बहुभुज और बंद बहुभुज, ये भी मैंने बता दिया। जो आकृति खुली है वो खुला बहुभुज है, और जो आकृति बंद है वो बंद बहुभुज के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से मित्रों, आज मैंने ये बहुभुज का टॉपिक आपको समझा दिया है, और ये बहुभुज के उदाहरण है अगली वीडियो में बताऊंगा। जब तक के लिए बाय, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।